रात का सन्नाटा जब हद से ज्यादा गहरा हो जाए तो अपनों की आवाजें भी खंजर बनकर चुभती हैं। एक ऐसी ही काली रात थी जहां रिश्तों की दौर हमेशा के लिए टूट चुकी थी। दो भाइयों के बीच जमीन और मकान का बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि इंसानियत का इम्तिहान था जिसमें अपने ही हार गए थे। निकल जाए इस घर से रामन। आज के बाद इस घर में तेरा और तेरी इस बांझ बीवी का कोई हक नहीं है। दिन रात बस किस्मत को रोते रहते हो। भाई साहब, थोड़ा तो रहम खाओ। इस आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? न सर पर छत है, न पेट में एक निवाला। मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी ये रोना ढोना बंद करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना लठ लेकर भागाऊंगा। बस राधा, अब एक लफ्ज भी मत बोल। जिसके दिल में अपनों के लिए प्यार और इज्जत ना हो, वहां एक पल भी रहना मौत के बराबर है। चल, उठा अपना सामान। पर रामन, हम जाएंगे कहाँ? ये अंधेरा जंगल जानलेवा है। यहाँ कितने दरिंदे घूमते हैं। जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। अपनों के धोखे से ज्यादा भयंकर ये जंगल के जानवर नहीं हो सकते। चल मेरे साथ, हिम्मत मत हार। रात का सन्नाटा जब हद से ज्यादा गहरा हो जाए तो अपनों की आवाजें भी खंजर बनकर चुभती हैं। एक ऐसी ही काली रात थी जहां रिश्तों की दौर हमेशा के लिए टूट चुकी थी। दो भाइयों के बीच जमीन और मकान का बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि इंसानियत का इम्तिहान था जिसमें अपने ही हार गए थे। घर छूटने का गम और आगे का अनजाना अंधेरा। जंगल की ठंडी हवाओं में रामन और राधा अपनों की दी हुई जख्मों को लिए बैठे थे। समाज की ताने और बेऔलाद होने का दर्द उनके दिल को अंदर से चीर रहा था। रामन, पेट में भूख आग लगा रही है और दिल में ये दर्द कि गांव के लोग हमें ताने देते थे कि हमारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही किस्मत को कोसते रहेंगे? मत रो राधा, आज हमें अपनों ने ठुकराया है, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अगर हमारी गोद सूनी रखी है तो शायद हमारे नसीब में ही कुछ और लिखा था। पर लोग क्या कहते थे, याद है ना, कि जिस घर में औलाद ना हो वही श्राप आज सच हो गया। लोगों की बातें सिर्फ उनका जहर होती है राधा, उन्हें छोड़ो। आज इस अकेलेपन ने मुझे सिखा दिया है कि दुनिया मतलबी है। जब तक रामन की सांसें चल रही हैं, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सो जा अब। ये सन्नाटा और डरावनी आवाजें मुझे सोने नहीं दे रही रामन। डर लग रहा है। डरो मत, मैं जाग रहा हूं। तुम्हारा ये रामन जब तक जिंदा है कोई आँच नहीं आने देगा। सुबह की पहली किरण उम्मीद लेकर नहीं, बल्कि एक खौफनाक तूफान लेकर आई। कुदरत का कहर आसमां से बिजली बनकर बरसा और उसी तबाही के बीच किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रामन, जल्दी आओ इधर। वो देखो, वो आसमान से बिजली गिरी और कितना बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया। अरे बाप रे, ये पेड़ तो पूरा खत्म हो गया है। और इसके नीचे ये क्या पड़ा है? ये तो एक घोड़ी का बच्चा है। उसकी माँ इस भारी पेड़ के नीचे मर चुकी है। बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया है, बिल्कुल हमारी तरह बेसहारा। देख राधा, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा और हमारा भी कोई अपना नहीं है। आज से ये हमारा बेटा है। क्या
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रमन, ये एक जानवर का बच्चा है। इंसान क्या कहेंगे, गांव वाले सुनेंगे तो थूकेंगे हम पर। गांव वालों ने कौन सा हमें गले लगा लिया है? इन इंसानों से ज्यादा वफादार और निष्कलंक ये बेजुबान होते हैं। आज से इसका नाम भोलू है। ये हमारा बेटा बनकर रहेगा और मैं इसकी परवरिश एक बाप की तरह करूंगा। पहले ही हमारी किस्मत खराब थी, अब ये नया बोझ। पर इसकी आंखों में मासूमियत देखकर मेरा भी दिल भर आ रहा है। वक्त में बदलाव हो चुका था। जंगल के किनारे रामन ने एक नया आशियाना बसा लिया। जिस घर में इंसानों का प्यार नहीं था, वहाँ एक बेजुबान जानवर ने अपनी मासूमियत से एक बाप और माँ की सूनी गोद को भर दिया था। देख बेटा भोलू, ये साफ पानी है। जब प्यास लगे यहाँ आना है। और सुन, जब मैं तुझे बेटा कहूँ तो अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देना। ठीक है मेरे बच्चे? सुना आपने? ये तो बिल्कुल आपकी हर बात समझता है। मुझे लगता ही नहीं कि ये कोई जानवर है। मेरा बच्चा तो किसी इंसान से भी ज्यादा समझदार है। इंसान धोखेबाज और मतलबी होते हैं राधा, पर ये मेरा बेटा कभी पीठ में चुरा नहीं भोंकेगा। चल बोलो, आज जंगल से लकड़ी काटने का वक्त हो गया है। मेरे साथ चलना है। ध्यान से जाना रामन, जंगल में आजकल चोरों का डर भी रहता है। फिक्र मत कर राधा, मेरा बेटा भोलू सब संभाल लेगा। पेट की आग बुझाने के लिए रमन शहर के एक अमीर सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा। उसका वफादार बेटा भोलू भी हर कदम पर उसके साथ रहता था। लेकिन जहाँ मेहनत होती है, वहाँ जलन की आग जलाने वाले धोखेबाज भी मौजूद होते हैं। ओ रामन, तेरी मेहनत और ईमानदारी अच्छी है, माना कि तू मेहनती है, पर यह जानवर हर वक्त तेरे साथ क्यों घूमता है? दुकान का माहौल खराब करता है। सेठ जी, ये मेरा बेटा है। मेरे बिना ये एक पल भी नहीं रह सकता। काम आपका ये अकेला 2 लोगों की तरह पूरा करेगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, काम से मतलब है मुझे, पर संभाल कर रखना इसे। ये रामन और इसका जानवर कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं और सेठ की नजरों में ईमानदार बन रहे हैं। क्यों ना सेठ की तिजोरी का सारा सोना चुराकर सारा इल्जाम इस रामन और इसके जानवर बेटे पर डाल दिया जाए। मेरा दिल क्यों बैठ रहा है रमन? आज दिन भर अनजाने डर से हाथ पांव कांप रहे हैं। कुछ नहीं होगा राधा, हम ईमानदार हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है। अंधेरी रात की गोद में चोरी का घिनौना खेल खेला गया और सुबह होते ही एक ऐसी आफत आई जिसने रामा की ईमानदारी पर दाग लगा दिया। कालिया का शातिर जहर अब अपना काम कर चुका था। चोरी हो गई, बर्बाद हो गए। सेठ जी जल्दी आओ, तिजोरी का सारा सोना गायब है। और ये देखो, ये सोने की थैली रामन के झोले में पड़ी है।
रामन, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। इतना बड़ा धोखा। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं चोर नहीं हूं। मैंने जिंदगी में कभी किसी की एक कौड़ी नहीं चुराई। ये झूठ है। झूठ बोल रहा है ये। सोना इसके पास से मिला है। अब नाटक मत कर। मेरा पति चोर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। ये सब इस कलिया की चाल है। चुप कर औरत। सबूत तेरी आंखों के सामने है। अब बचा नहीं सकती अपने पति को। ज्यादा बकवास मत कर चोर। चल उठ, सीधा शाही जेल के अंदर चलेगा। अदालत लग चुकी थी। फैसला मौत या कैद का होने वाला था। रामन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही का नहीं बल्कि अपने बेजुबान बेटे के अकेले हो जाने का डर था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रामन, तेरे खिलाफ सबूत बिल्कुल पूरे हैं। सोना तेरे सामान से बरामद हुआ है। तुझे और तेरी ईमानदारी को ये दाग मिटा नहीं सकता। सजा मिलनी तय है। राजा साहब, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, पर मेरे बेटे इस बेजुबान को मत मारिए। ये बिल्कुल बेगुनाह है। छोड़ मुझे, ये पागल हो गया है। इसको हटाओ यहां से। मार डालेगा ये मुझे। रुको राजा साहब, मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। इसकी आंखों में देखिए, ये सच और झूठ का फर्क समझता है। अजीब बात है। सिपाही, उस संदूक की तलाशी लो तुरंत। देखो वहां क्या छुपा है। सिपाही संदूक खोलते हैं तो अंदर से सेठ का असली चोरी किया हुआ सारा सोना और कालिया की पर्सनल डायरी निकल आती है। कालिया का चेहरा पीला पड़ जाता है, पैर कांपने लगते हैं। कालिया, तूने एक बेगुनाह इंसान और इस वफादार बेजुबान को फंसाने की ये घिनौनी साजिश रची। सिपाही, इस धोखेबाज को उल्टा लटकाकर सारी सच्चाई उगलवाओ। सच्चाई की जीत हुई और झूठ का काला नकाब उतर फेंका गया। राजा के दरबार में एक जानवर ने साबित कर दिया कि वफादारी की कोई जाति नहीं होती, ये सिर्फ दिल की पाकीज़गी होती है। रामन, मैंने ऐसी मिसाल आज तक पूरे राज्य में नहीं देखी। एक इंसान ने एक बेसहारा जानवर को अपनी औलाद माना और उस जानवर ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पाप का दाग हमेशा के लिए धो दिया। राजा साहब, ये मेरा बेटा है। इसने आज साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बढ़कर वफादारी और प्यार का रिश्ता होता है। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्य भंडारी घोषित करता हूं। सोने चांदी के सारे खजाने की देखरेख अब तुम करोगे और तुम्हारा ये बेटा भोलू अब से हमारे शाही आबेल्ले का सबसे सम्मानित और प्रिय सदस्य रहेगा। इसके गले में सोने का स्पेशल हार पहनाया जाएगा। रमन, देखा तुमने, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। भगवान ने हमें जो दर्द दिया था उसे आज ऐसी खुशियों में बदल दिया जो सदियों तक याद रखी जाएगी। रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ जन्म के रिश्ते से जुड़े हों। रिश्ते वो होते हैं जो दिल और वफा से निभाए जाएं। एक गरीब लकदहरा और एक बेजुबान गधे की इस दास्तान ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि सच्चा प्यार, ईमानदारी और वफादारी ही इंसान की सबसे बड़ी और असली दौलत होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसा ही शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो
वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।